सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी महापुरुषों को नमन। महाकाल तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को वंदन। गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल के हमारे जितने भी नियमित श्रोता हैं उनके जीवन की मंगल कामना करते हुए आज चंद्रोदय का जो पाठ आप सुन रहे हैं, बुद्ध चरित चंद्रोदय, बुद्ध की वाणी, बहुत ही आज का अच्छा कार्यक्रम है। इसको सुने, समझें और मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे घर घर में बुद्ध वाणी पहुँच सके। बुद्ध चरित चंद्रोदय क्या है उसके विषय में तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बोधिसत्व बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। पिछले सर्ग में आपने सुना कि जिस समय सिद्धार्थ ने घायल अंश के प्राणों की रक्षा की, जब देवदत्त हार गए, आज सभा में जय जयकार होने लगी। हरसाई करुणा धाम के गुण ग्राम सब गामन लगे। दरसाई चारु चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आगे आये और लामन लगे। जय घोष करी बहु लोग विक्रम फूल पर सामन लगे। बस लोग हर्षित होकर के अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गुणगान करने लगे और अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करके वे मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगाने लगे। बहुत से लोग उनकी जय जयकार करने लगे और सिद्धार्थ पर फूलों की वर्षा करने लगे। आज जो बुद्ध चरित्र के 5वें सर्ग में जो जा रहे हैं, कंठ परी जयमाल, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। सिद्धार्थ की शादी कैसे होती है, किसके साथ होती है, ये जानकारी बुद्ध चरित चंद्रोदय के पाठ से आपको मिलेगी। 5वां सर्ग है। साक्यन में सामंत अनेको दंड पान भटे उदो भट एको। तनुजा तासु गुना गिरि गोपा चारु चंद मुख चमकते चोपा। शाक्यों में अनेक सामंत थे, उनमें से एक बहुत प्रिय प्रचंड योद्धा दंडपाण थे। उनकी एक सुपुत्री थी, बहुत ही गुणवान थी, गुणवती पुत्री। उसका सुंदर मुख चंद्रमा के समान था। 16 बरस वयस जब पाए, अपूर्त अंग अंग तरुणाई। जासु स्वयंवर दंड रचावा, देश विदेश संदेश पठावा। राजा दंडपाण की बेटी, बहुत प्रिय बेटी है, जो 16 वर्ष की हो गई है। आज उनका मुखार बिंदु चंद्रमा के समान दमक रहा है। दंडपाण महाराज ने जिस समय अपने सुपुत्री को 16 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हुए देखा, तो आज
स्वयंवर की रचना रच दी और देश विदेश के लिए संदेश भेज दिया। यह संदेश महाराज सुद्योधन के जिस समय कचहरी में पहुंचता है, महाराज सुद्योधन के हाथों में संदेश भरा पत्र मिला तो महाराज सुद्योधन बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। खुशी मुद्रा में अपने मंत्रियों को पास में बुलाया, सलाह करके कहने लगे कि यह संदेश आया है, क्यों ना इसमें सिद्धार्थ को भेज दिया जाए। सभी मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि इधर सिद्धार्थ का दिमाग घर गृहस्थी में नहीं लग रहा था, माँ बाप ये सोचा करते थे कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए। यही सोचकर लोक लाभियो लोक बड़ बोली कुमार लीन, बदला कत लपटाई उर्नीक सिखा बने देन। संसार का बहुत बड़ा लाभ देखकर राजा ने राजकुमार को बुला लिया और उन्हें अपने हृदय से लगा करके अच्छी शिक्षा देने लगे। धर्म धुरीन परम मति मंतु और दंड पानी से न पैसा मंतु, तासे सुता गुण शील समोई, मानई रूपवती सब कोई। बेटा दंडपाणि नाम के एक राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। उनकी बेटी जो बहुत अच्छी है, गुणवान है, शीलवान है। इधर वो बेटी बड़ी बुद्धिमान है। उनकी पुत्री को सभी लोग रूपवती मानते हैं। मेरा जहाँ तक आपसे कहना है, तासु स्वयंवर दंड रचावा, ताहित नेह निमंत्रण आवा, समारोह शुभ देखौ जाई, लेव विमल जय लाऊ बराई। दंडपाणि उसका स्वयंवर कर रहा है, उसके लिए प्रेम निमंत्रण भेजा है। तुम वहाँ जा करके शुभ समारोह देखो और उसे वर्ण करके निर्मल जयमाल प्राप्त करो। ये जिस समय आदेश पिता का मिला, सिद्धार्थ बहुत चकित हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का मन घर गृहस्थी में नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ सदैव मन में सोचा करते थे कि संसार में दुख है, दुख का मार्ग कौन सा होगा। इधर फिर कहा राजा सुद्योधन ने, मोह मत मान स्वयंवर जाओ, मेरे बात को मानकर बेटा स्वयंवर जाओ और जीत कुमार करऊं बियाहू। उन कुमारी को जीत कर विवाह करो, पहले हमें कुछ सहारा दे दो, फिर इच्छा हो तो वैराग ले लो। देव हमें कछु संबल आगू, अपनी रुचि होई तलेव विरागू। इस तरीके से जब सिद्धार्थ के पिता सुद्योधन कहते हैं, उग्र दिवस हर्षाई ही नगर निमंत्रण दीन, भव स्वयंवर के रिपुनि शुभारंभ शुभकीन। दूसरे दिन हृदय में हर्षित होकर पूरे नगर में निमंत्रण दिया। उसके बाद भव्य स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। इधर देश विदेश से बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आते हैं। बेव में बितान तने ते तारू, खम्मन खम्मन बंदन बारू, बिलग बिलग बहु मंच बनाई, नाम पटल लखी तीन लगाई। स्वयंवर की बड़ी सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। आकाश में स्वयंवर शाला की नाव के मंडप तने हुए हैं, मंडप के खंभों पर बंधन बार लगे हुए हैं। अलग अलग बहुत से मंच बने हुए थे जिन पर नाम पट लिख लगा दिए गए थे। और इधर प्रतिजोगी सम भाव सब, पूरित रूप गरूर, बिरही कुमार न आन गहे, गुनही मदन मद चूर। सभी प्रतियोगी समान भाव से अपने अपने रूप के अहंकार से भरे हुए थे। सब काम के नशे में चूर यही सोच कर गए थे कि मैं
उन्हें छोड़कर नहीं आऊँगा। उस पुत्री के साथ मैं वर्ण जरूर करूँगा और किसी अन्य का वर्ण नहीं करेगी। जे प्रतिजोगी स्वयंवर आए, ते सब भूरी भरोसे लगाए। लखई प्रवेश दुआर ओरा, सो कब करई कृपा की ओरा। जो प्रतियोगी स्वयंवर में आए थे वे सब अपने मन में पूरा भरोसा लिए बैठे थे कि प्रवेश द्वार की तरफ देख रहे थे कि वो कुमारी बेटी जब आएगी तो हम पर कृपा दृष्टि जरूर। इधर गौर अरुण मुख चंद्र लखी पूरऊ चंद अपूर, विरचित कांति कपूरमय मेली मनऊ मनी चोर। जैसे ही बेटी का आगमन होता है उसके लाल और गोरमुख चंद्र को देख करके मानो प्रतीत हो रहा था कि पूर्णमासी का चंद्र उदय हुआ है। ऐसा लगता था कि मानो सुंदर कपूर में मणि का चूर्ण मिला करके उसके मुख में लगाया गया हो। बहुत ही सुंदर दंतपाड़ की पुत्री है जिन्हें यशोधरा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरता कितनी भी हो फिर भी यशोधरा है और सिद्धार्थ की धर्मपत्नी हमारी आप सबकी माता है। हम लोग कितना भी सुंदरता के विषय में कह सकते हैं। इधर कहा है सुनति गुणति लेखति लखति बरति बदन विदुमोरे, अपर मंच की ओर पुनि मंथर गबनी गोरी। थोड़ी देर तक उसका यशोगान सुनती हुई, गुनती हुई, सोचती हुई, देखती हुई वहाँ पर खड़ी रही। फिर सुंदर चंद्र बदन मोड़ करके वह सुंदरी धीमी चाल से चलती हुई दूसरे मंच की ओर जाती है। चारों तरफ जाती है। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा आए हैं स्वयंवर में। सब प्रतियोगिता जीतने के लिए आए हैं। इधर हुआ क्या है? सजक अली अंगुली कूची, जाग उठी जनु नींद विमोची। इत उत हेरी चली सकुचाई, अग्र मंच पारूप सी आई। उसी समय जिस समय स्वयंवर में सिद्धार्थ पहुंच जाते हैं, सुंदर रूप है सिद्धार्थ का, एक अलग मंच पर विराजमान है। और इधर सखियों के साथ में यशोधरा चली जा रही। सिद्धार्थ के सुंदर रूप को देख करके सखियों ने यशोधरा को क्रोध किया। यशोधरा चौंक पड़ी हैं और मानो नींद टूट गई। इधर उधर देखकर आज लज्जित होकर के चल पड़ी और अगले मंच के पास आई हैं जहाँ पर सिद्धार्थ बैठे हुए। मन मंदिर में मोहिन मूरत गई समाये, बढ़ई न आगे पाँव अब गोरी गई गरुआए। मोहिनी मूरत मन मंदिर में समा जाती है। आज तो उसका मन कुछ भारी सा हो गया जिससे उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ने लगे। और इधर नैन निहारई देखई नाई, सुनई न कान अकिन रही जाई, बढ़ई न पाँव
घसीटन लागे, डोल रही सब मंचन आगे। अब उसकी आंखें देखती नहीं थी, निहार कर रह जाती थी, कान सुनते नहीं थे, अनक कर रह जाते थे, पांव बढ़ते नहीं थे, घसीट रहे थे। ज्यों त्यों करके उसने सब मंचों के सामने डोलने की रस्म पूरी कर ली। इधर जब रस्म पूरी हो गई तभी माता कहने लगी, वह माता कहने लगी, हे माता, जिसे वर्ण करने के लिए तुमने मना किया था उसने बलपूर्वक मेरा चित्त हरण कर लिया है। इधर यशोधरा सखियों के साथ वापस जाती हैं, जब किसी के वरमाला नहीं डालती हैं। वो पूरी स्वयंवर में जितने योद्धा वीर ज्ञानी ध्यानी आए थे, आज सबकी बात को अपनी माँ के सामने कहती हैं। माँ जब माता से कहने लगी, हे माता, जिसे आपने मना किया था कि उसे वर्ण नहीं करना है, उसने बलपूर्वक मेरा चित्त हरण कर लिया है। अब मैं अपने हृदय दहा में जल रही हूँ, मेरे मन में चैन नहीं है। अब मैं उसे वर्ण न करूँ तो क्या करूँ? माँ कहने लगी, बेटी, कीन सदा जब तोरी चाह, मैं अवरोध करऊं अब का। होई भले हो सोई कलंक बिरा गई, आज ता आयऊ तो नहीं ला गई। माँ कहने लगी, बेटा, मैंने जब सदैव तेरी इच्छा पूरी की है तो अब कोई रुकावट मैं क्यों डालूं? भले ही वो कल बैरागी हो जाए, पर आज तेरे लिए वो आया है। इधर क्षणभर के लिए प्रियजनों का मिलना अच्छा है, पर अप्रिय लोगों का साथ जन्म भर दहा देने वाला होता है। तू अपना मन मणिक जैसे समर्पित कर चुकी है, उसे आनंदित और उम्मीद होकर के वर्ण क्यों नहीं कर लेती है? माँ की आज्ञा को पा करके आज वो बेटी यशोधरा फिर क्या करती है? मातु बचन सुनी मोद मन भयऊ गद गद सब देह। मातु बचन सुन मोद मन भई गद गद सब देह। गई स्वयंवर भूमि पुनि पूरित सहज सने। अपनी माता की आज्ञा को मानकर सखियों के साथ वरमाला लेकर के यशोधरा आज पुनः मंच की ओर चली जाती है और मंच बिहाई समागत नीचे और ठाड़ भये बड़े नारी नगीचे। सखियु सहाय भई ते काला और मेल से कंठ प्रकंतित माला। इधर तब वे मंच को छोड़ करके नीचे आ गए और थोड़ा आगे बढ़ करके यशोधरा के पास में खड़े हो गए। जितनी भी सहेलियां थीं आज यशोधरा के आसपास खड़ी हैं। इधर मौका मिलते ही कंठ पर ही जयमाल सिद्धार्थ के गले में यशोधरा ने और यशोधरा ने सिद्धार्थ के गले में वर्णमाला पहना दी। बरसई फूल प्रयहीं सही लोग निहारी, सुराही सरस जोरी। बरसई फूल प्रवंसई लोग निहार, सरई सारस जोरी। गाय उठी अली मंगल गीत अमंगल दूर भये सुख मोरी। समारोह संपन्न भयो स्वयंवर करे शोभ, ही भय आसन प्रणय सोत महाबुध जुग। इस तरीके से स्वयंवर शुभ समारोह में पूरा हो गया और प्रणय सूत्र में बंद कर दोनों हृदय एक दूसरे के समीप में आ गए। और अब आप देखेंगे किस तरीके से महाकारुणिक सिद्धार्थ, जिनका हृदय करुणा से भरा है, दया से भरा है, आज जब वरमाला एक दूसरे के गले में डाल देते हैं, दोनों घर में बड़े प्रेम से रहने लगे। और आगे अगले सर्ग में अब आप सुनेंगे कि किस तरीके से दोनों
पति पत्नी के रूप में यानी सिद्धार्थ और यशोधरा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। इस तरीके से प्रतिदिन आप ऐसे बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पाठ को नियमित सुनते रहिए। मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है कि सुबह प्रातः 8 बजे आप बुद्ध चरित्र चंद्रोदय का पाठ सुने। दोपहर में रविदास चरित्र के विषय में आप सुने और शाम 7 बजे भीमचरितमानस को आप लगातार सुनते रहिएगा। ये जानकारी से भरा खजाना आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप गुरु LPG संस्कार TV चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये बुद्धवाणी, ताकि बाबा साहब का जीवन चरित्र और रविदास जी का ये जो ज्ञान का भरा खजाना घर घर पहुंच सके। हमारे बुद्ध के अनुयायी, रविदास के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, सभी जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके अनुयायी उनका इतिहास समझ सकें, जान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप सबका जय।